हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के हर पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत रिलेवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हर पेरेंट को इसके बारे में डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, बच्चे बदल रहे हैं और वो अच्छी दिशा में बदल नहीं रहे हैं। आज का मेरा मेन मैसेज है दैट इज डोंट यूज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फॉर योर किड्स। अपने बच्चों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम मत दिखाइए, क्योंकि वो बच्चों के लिए बने ही नहीं है, वो बने हैं एडल्ट्स के लिए। तो हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे कि क्यों नहीं दिखाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन के अंदर और एक्सप्लोर के अंदर बिना सर्च किए भी ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो एडल्ट कैटेगरी के होते हैं, जिनके अंदर वायलेंस होता है, सेक्सुअलिटी होती है, अब्यूज होता है या बहुत स्केरी होते हैं। बच्चे ने स्क्रॉल करते वक्त एक बार भी उसको क्लिक किया और देख लिया तो कई बार बच्चों को लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन बन जाते हैं और कई बार एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनता है, स्पेशली अबाउट सेक्सुअलिटी। यूट्यूब किड्स के अंदर एडल्ट कंटेंट इज कंप्लीटली फिल्टर्ड, वो नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 2, रील्स एंड शॉर्ट्स आर हाइपर एडिक्टिव। अक्सर मैं देखता हूँ ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, वेटिंग एरियाज के अंदर कि बच्चे अपने माँ बाप का फोन लेके उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उनके शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहे होते हैं। एंड जनरली जब देखता हूँ मैं, एकदम नॉनसेंस होता है। कुछ तो बच्चे कुछ नॉनसेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग तरह से बात कर रहे हैं और वो कुछ सेकंड का रील बार बार चलता रहता है। बच्चे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक ही रील को बार बार देखते हैं, बाद में स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल में भी वही रील, उसी तरह की रील वापस आती रहती है और ये नॉनसेंस कई बार मिनटों घंटों तक चलता रहता है। पेरेंट्स आर कंफर्टेबल बिकॉज चाइल्ड इज पीसफुल एंगेज्ड, बट ये उनके दिमाग में जाके कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है। जो बच्चा 5 मिनट भी कहीं बैठ नहीं सकता, वो फोन लेके घंटों तक बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि रील्स एंड शॉर्ट्स आर एडिक्टिव। वो ब्रेन के अंदर डोपामिन सर्च करते हैं, जिससे बच्चे को एक फील गुड आता है, एक कंट्रोल की फीलिंग आती है कि यस आई कैन वॉच वॉट एवर आई वॉन्ट। और धीरे धीरे बच्चों में हम देखेंगे कि उनका जो अटेंशन स्पान है वो कम हो गया है। बच्चे बहुत रेस्टलेस हो गए हैं, बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं और बच्चों को जो चीज स्लो पेस की होती है, जैसे किताब पढ़ना, पढ़ाई करना, इंतजार करना, वो बिल्कुल नहीं जमता, वो कर ही नहीं सकते। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रील्स एंड शॉर्ट्स। द गुड थिंग इन यूट्यूब किड इज उसमें ना तो कोई शॉर्ट्स है ना कोई रील्स है और उसके अंदर एडल्ट कंटेंट फिल्टर्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 3, एंडलेस स्क्रोलिंग एंड मेंटल फटीग। वो स्क्रोल जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बच्चा वो करता रहता है। लेकिन स्लोली एक मेंटल फटीग आता है, बच्चे को सर दर्द करता है, आंखें जलती है, आंखों से पानी आता है, लेकिन बच्चा रुकता नहीं। एंड फिर बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब होती है और बच्चा जब उसके हाथ से फोन ले लें तो बहुत रिवॉल्ट करता है, झगड़ा करता है और ऐसे टेंट्रम करता है कि पेरेंट्स को लगता है कि वापस दे दो। दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्क्रीन एडिक्शन। अदर गुड थिंग इन यूट्यूब किड इज देखो उसमें कोई रील्स या शॉर्ट्स नहीं होते हैं और ज्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन दोनों के अंदर कई बार कमेंट सेक्शन होता है, तो कई बार बच्चे अनसेफ इंटरेक्शंस के लिए या फिर अनसेफ साइट पे जाके अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो कई बार बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दूसरे बच्चों को बुली करते हैं या उनको ग्रूम करते हैं। तो रिसेंटली एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का मर्डर किया बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बुलिंग। इस YouTube किड के ऊपर there is nothing called comment section. Point number 5, एडवर्टाइजमेंट। YouTube, Instagram इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे एड्स आते हैं जिसमें कोई जंक फूड, कोई टॉय, कोई पर्टिकुलर गैजेट को दिखाया जाता है और बच्चे उसको डिमांड करते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो एड है कि वो कंटेंट है, कि वो ट्रूथ है कि वो मैनिपुलेशन है। उनको सब कुछ सही लगता है जो उनको दिखता है एंड वो बच्चों की डिमांड को बढ़ाता है। तो दैट एड सेक्शन इज नॉट देयर इन यूट्यूब किड्स और बहुत ही लिमिटेड है एंड दैट्स व्हाई द यूट्यूब किड इज बेटर। पॉइंट नंबर 6, फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड फॉल्स कंपैरिजंस। तो इन सब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर कई बार बहुत सारे क्रिएटर ऐसे वीडियोज और फोटोज डालते हैं और ऐसे फिल्टर यूज करते हैं कि समझ में नहीं आता कि असली क्या है और नकली क्या है। एंड चिल्ड्रन बिकम इनेमर्ड बाय द अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड फेक लाइफस्टाइल्स। उनको लगता है कि वही सही है, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। एंड कई बार बच्चे इसके चक्कर में लो सेल्फ एस्टीम एंड रॉन्ग बॉडी इमेज कंसेप्ट्स, दैट इज बॉडी शेमिंग, के शिकार हो जाते हैं और वो उसी मॉडल को चूज करते हैं। एंड वी सी देयर आर सो मेनी के पॉप और कोरियन डांसर्स जिससे बच्चे इम्प्रेस होके उनकी बात सुनते हैं
और पेरेंट्स को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 7, नो कंट्रोल ऑफ टाइमिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। यूट्यूब किड के अंदर टाइमर का ऑप्शन होता है कि आप सेट कर सकते हो 30 मिनट्स और 15 मिनट्स, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और उसमें स्लीप का ऑप्शन भी रहता है कि 9 बजे के बाद उसमें कोई वीडियो शो ही नहीं होगा। बट बच्चे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वीडियो एक्सपोजर एंड ओवर स्टिमुलेशन की वजह से उनको नींद नहीं आती, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है एंड टाइम बिकम अनकंट्रोल्ड। पॉइंट नंबर 8, बेटर पेरेंटल कंट्रोल। आप यूट्यूब किड के ऊपर सेट कर सकते हो कि बच्चे की एज ग्रुप क्या है, जिससे वो उसी एज ग्रुप के रिलेटेड कंटेंट दिखाता है। उस कंटेंट के अंदर भी आपको कोई पर्टिकुलर चैनल ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर वीडियो ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो, और पर्टिकुलर सर्च बॉक्स है उसको आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो, और बच्चा क्या देख रहा है वो भी आप उसके ऊपर नजर रख सकते हो। और आप उसके अंदर लर्निंग से रिलेटेड या उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वो ज्यादा वीडियोस बच्चे को दिखाई दे और बच्चा खुद उसको क्लिक करके उसको देखे। तो दैट कंट्रोल इज देयर इन यूट्यूब किड बेटर देन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। पॉइंट नंबर 9, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर रैंडम कंटेंट भी आते हैं, लेकिन यूट्यूब किड के अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो उसकी साइंस, जो उसकी लर्निंग, जो उसकी आर्ट म्यूजिक से रिलेटेड है वो ज्यादा दिखाई जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए सेफ हो, जो थोड़ा स्लो पेस्ड हो, जिसमें कुछ लर्निंग का फोकस हो, जिसमें एडल्ट कंटेंट न आए या जिसके अंदर पेरेंटल कंट्रोल हो और जो एज एप्रोप्रिएट। एंड लास्ट पॉइंट दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों का बचपन सिर्फ एक बार आता है और वो बचपन बहुत ही प्रीशियस है, जैसे हमने जिया है हमारे बचपन, जिसके अंदर हम धीरे धीरे बड़े हैं, धीरे धीरे सीखा है। Let them also grow slowly, breathe slowly and learn slowly. कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों की तरह बात करते हैं या बड़ों जैसे बिहेव करते हैं, तो पेरेंट्स खुश होते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनसे उनका चाइल्डहुड जो है वो चला गया है, तो बच्चों का इनोसेंस है वो चला गया है। तो जब तक बच्चे हैं तब तक उनमें इनोसेंस रहना चाहिए। तो बच्चे तो फिल्टर कर नहीं सकते, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हम तो फिल्टर कर सकते हैं। यदि हम बच्चे को चाकू देंगे जिसको चलाना नहीं आता तो अपना हाथ काट देगा। मोबाइल फोन भी चाकू की तरह है, यदि हम बच्चों को देना चाहते हैं तो हमको ये भी आना चाहिए कि बच्चों को कैसे दें। उनके लिए जस्ट एक एंटरटेनमेंट अवेलेबल ना कराएं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो बच्चे की जिंदगी को शेप करता है। बच्चे की विचारधारा, बच्चे की प्रायोरिटीज, बच्चे के लिए क्या चीज ज्यादा वैल्यू की है, क्या कम वैल्यू की है, उसको शेप करता है। सो लेट अस प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड एंड देयर इनोसेंस। इफ यू फील दैट दिस वीडियो हैज actually impact inside your heart, you feel this video can help many parents, and please share in all WhatsApp group you know, with all parents, all your loved ones, all your relatives, ताकि वो भी अपना बचपन बचा पाए and they don't show their child YouTube and Instagram, rather show YouTube Kids, although in a permissible levels। कि 2 साल के बच्चे को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम अप टू 30 मिनट्स होना चाहिए, 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम अप टू 1 आवर होना चाहिए। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट्स। लेकिन उस लिमिट में भी दिखाना क्या है वो हमारे हाथ में है, एंड दैट्स व्हाई डोंट शो दोज थिंग्स व्हिच आर एडल्ट ओरिएंटेड, दैट इज एडल्ट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।